बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 28। क्लास है आपकी, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। और डेट है हमारी 25 जनवरी 2021। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसमें मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ बताया, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं आजकल, हाइड्रोस्फीयर के बारे में, है ना। चलिए तो पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमें 5 मेजर ओशन ऑफ द वर्ल्ड दिखाए हुए हैं। 5 मेजर सबसे मेन ओशियंस। देखो हल्का सा जूम कर लेते हैं इसको। तो ये देखो यहाँ पर, तो ये हमें कुछ यहाँ की जो मेन बातें हैं वो मार्क कर दी गई है। देखो यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी ये हमें बताया है कि ये यहाँ की जो है मेन है, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं। अब इसमें हम ओशन देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें यहीं पर अपना ओशन दिख रहा है, एंटार्क्टिका। बेटा आज की वर्कशीट थोड़ी ब्लर ही आ रही है, तो ब्लर ही हो रही है, बार बार ऐसे ही होता है। तो देखो यहाँ पर हमें एंटार्क्टिका दिखाया है, यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। 2 ऑप्शन मिल गए हमें, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड फिर हमारा ओशन है एटलांटिका ओशन, ये हमारा थर्ड ओशन हो गया। फिर आता है हमारा फोर्थ आर्टिक ओशन, ये हमारा फोर्थ हो गया, है ना। और फिफ्थ हमारा आता है इंडियन ओशन, ये हमारा फिफ्थ हो गया, ठीक है। तो देखो 5 के 5 हमने ओशियन अपने देख लिए। सबसे पहले देखता हमें मिला एंटार्क्टिका, फिर हमने पैसिफिक ओशन देखा, फिर अटलांटिका, फिर आर्टिक ओशन, उसके बाद है इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये देखिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट साउथ ओशन है ना, इसके साथ इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन और एटलांटिक ओशन, ठीक है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के बारे में हमें दिया है, द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। जो पैसिफिक ओशन है वो अर्थ जो है उसके 1/3 पार्ट में है, ठीक है। मारियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, लाइन इन द पैसिफिक ओशियन। तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि जो पैसिफिक ओशन है वो 1/3 जो है अर्थ क्या है कि उससे घिरी हुई है, ठीक है। और जो वहाँ की ये मेन मारियाना ट्रेंच है, और जो डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, लाइज इन द पैसिफिक ओशन, जो कि लाइज करता है पैसिफिक ओशन के थ्रू, ठीक है। फिर हमें दिया द एटलांटिक ओशन। द एटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन, नंबर दूसरा लार्जेस्ट ओशन है इन द वर्ल्ड का, ठीक है। द कोस्ट लाइन ऑफ एटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड, जो सबसे ज़्यादा हाईली इंडेंटेड है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजेस्ट ओशन, ये सबसे बिजेस्ट ओशन है। और इसके बारे में हम कॉमर्स में भी पढ़ते हैं। कॉमर्स एक सब्जेक्ट होता है ना जिसमें हम पढ़ सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। आगे में दिया है द इंडियन ओशन, फिर आता है हमारा इंडियन ओशन। इट इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर द कंट्री, ये सिर्फ एक ऐसा ओशन है जिसका नाम जो है कंट्री पर है, दैट इज़ इंडिया। इंडिया जो है हमारी एक कंट्री है और उसी पर ही इसका नाम रखा गया है। ये एक ऐसा ओशन है जिसको कंट्री के नाम पर रखा गया है। द शेप ऑफ ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर, जो इसकी शेप है वो ट्राइंगुलर है। देखो अब जो है हमारे इंडिया का जो मैप है वो भी ऐसा होता है कुछ, है ना। तो और इसकी शेप जो है वो कुछ ट्राइंगुलर शेप में है, मतलब करेक्ट शेप नहीं पता है पर ट्राइंगुलर शेप में है। तो देखो इंडियन ओशन में हमें यहाँ पर दिखाया हुआ तो नहीं है, पर वो भी कुछ ट्राइंगल शेप में है, तो इसलिए इसको इंडिया से नाम मिल गया है इंडियन ओशन, ठीक है। अगर पढ़ते हैं तो साउथर्न ओशन। साउथर्न ओशन कौन सा है? द साउथर्न ओशन एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। जो भी साउथर्न ओशंस है वो क्या करते हैं, एनसर्कल करते हैं सारे
कॉन्टिनेंट को अंटार्कटिका से। ठीक है, आगे हमें दिया है द आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन के बारे में पढ़ते हैं। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक ओशन जो है वो आर्कटिक सर्कल पर ही लोकेटेड है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन। ये एक पैसिफिक ओशन से कनेक्ट है बाय अ नैरो स्क्रैच ऑफ शैलो वाटर, जिससे कि शैलो वाटर के ज़रिए, नॉन एज बेरिंग स्ट्रेट, जो कि बेरिंग स्ट्रेट से है। ठीक है, आगे हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इन ओशन इज लोकेटेड। कौन सा डीपेस्ट पार्ट है? तो देखो, यहाँ पर हमने पढ़ा था डीपेस्ट पार्ट के बारे में, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? विच इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, तो इसका मारियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट। आप यहाँ पे इज लिख लेना, इज मारियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। पहले तो इतना लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया है इन विच ओशन इट इज़ लोकेटेड, कौन से ओशन में लोकेटेड, तो इसमें आएगा द पैसिफिक ओशियन। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पर, देखो मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। देखो, यहाँ पर आपको सिर्फ इज ऐड करना है, इज, ठीक है। तो मारियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। पहले आप इतना लिखेंगे, ये समझ लीजिए पार्ट फर्स्ट है। फिर आप लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में से विच ओशन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पैसिफिक, विच को काट कर आपको लिखना है पैसिफिक। ठीक है, पैसिफिक ओशन इज इट लोकेटेड। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। सेकेंड हमें दिया है विच इज़ द बिजिएस्ट ओशन इन द टर्म ऑफ बिजनेस, जो कि बिजनेस के टर्म पर रखा गया है, वो कौन सा बिजिएस्ट ओशन है। तो हमें पता है, हमने पढ़ा था, है ना। तो देखो, यहाँ पर देखते हैं हम, तो इसमें हमसे पूछा कि कौन सा पार्ट बिजिएस्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के व्यू से अगर हम देखें, सो इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। ठीक है, और कौन सा ओशन है? द अटलांटिक ओशन, है ना। तो आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर आप लिखेंगे विच इज़ द की जगह आप लिखेंगे, कौन सा ओशन हमने यहाँ पर देखा है? अटलांटिक, है ना। तो अटलांटिक इज़ द, इसको काट कर हम लिखेंगे अटलांटिक, अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक इज़ द बिजिएस्ट ओशन इन द टर्म ऑफ बिजनेस। बहुत इजी सा है। आगे देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, विच टू ओशन आर जॉइंड बाय बेरिंग स्ट्रेट। तो देखो, हमें 2 ओशन के नाम लिखने, तो हम लिख देते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें बताया भी है, एक तो आर्कटिक ओशन खुद ही है, और यहाँ पर हमारा पैसिफिक ओशन भी आ रहा है ना। तो हो गए ना 2, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आर्कटिक एंड पैसिफिक, है ना। ये लीजिए, ये हमने लिख दिए। तो आर्कटिक और पैसिफिक जो है हमने लिख दिए, आर्कटिक एंड पैसिफिक। इतना इजी सा आंसर है इसका, बस 2 शब्द लिखने हैं, 2 वर्ड्स। तो देखिए, यहाँ पर भी हमें बहुत इजीली दिखाए हुए हैं वैसे तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, थोड़ी सी ब्लर थी आज। सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।